गुरुलिंगेश्वराय नमः। हे गुरुदेव, हे गुरुदेव, मैं आपको प्राप्त करके मेरे जीवन धन्य हो गया। गुरु जी, मुझे मालूम है आप मेरे साथ हमेशा मेरे संग संग रह रहे हैं। गुरुदेव, मैं अपने आप को भाग्यवान मानता हूँ कि मैं इसी माता पिता की कोख से जन्म हुआ, मेरे इसी गुरु की प्राप्ति किया, इसी माता की प्राप्ति किया, जो कि मेरी जीवन धन्य हो गए हैं। जीवन मेरे धन्य हो गए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ना पैसे चाहिए, ना घोड़ा चाहिए, ना गाड़ी चाहिए, ना घर चाहिए, ना दौलत चाहिए, ना कोई चाहिए, ना कोई चीज चाहिए, ना कोई पूजा चाहिए। बस गुरु जी को चाहिए। गुरु जी प्राप्त हो गए मुझे। 5 साल के अंदर मैं आज इतनी शक्तिशाली बन गया मेरे गुरु जी के आशीर्वाद से। मेरी बंगलामुखी माँ की, महाकाली, लक्ष्मी, सरस्वती, चामुंडी, मैं कह नहीं सकता, अपने होठों पे लफ्ज में मैं बयान नहीं कर सकता। रोज मैं मैं क्या बोलूं माँ के बारे में, मेरे शब्द नहीं है। शब्द नहीं है मेरे मुंह में मेरे गुरु जी के गुण गाने के लिए, और मेरी महाकाली, लक्ष्मी, सरस्वती माँ, बगलामुखी की माता के गुण गाने के लिए मेरे पास कोई लफ्ज नहीं है। जो नहीं चाहता वो भी प्राप्त किया मैंने, सिर्फ माता पिताम्बर के आशीर्वाद से। जो देखा नहीं था वो भी देखा मैंने, माँ के आशीर्वाद से। 5 शिष्यों को दीक्षा दे पा रहा हूँ गुरु जी के आशीर्वाद से। हर भूत प्रेत से, हर तकलीफ से लड़ सकता हूँ मैं माँ पिताम्बर के आशीर्वाद से। गुरु ही तो मेरे सर्वश्रेष्ठ है। पहले मेरे पिता और मेरे माता, उसके बाद मेरे गुरुदेव, जिसके आशीर्वाद से आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैं और अपने आप को मैं धन्य मन करता हूँ कि मैं एक पापी आत्मा एक परमात्मा से मिलने के लिए, जो एक दिल और एक तार जुड़ गया, तार मिल गया, पथ मिल गया, उसके लिए मैं धन्य धन्य मन करता हूँ अपने आप को। पैसे तो आते हैं, पैसे जाएंगे, जिंदगी आएंगे, जिंदगी जाएंगे, रोज एक नए सुबह आएंगे, वो भी खत्म हो जाएंगे। ये शरीर तो एक किराए का घर है, ये धरती भी एक किराए का घर है। यहाँ पर सब भाड़ा देके हम रहते हैं। जब भाड़ा खत्म तो घर खत्म, जब हमारे शरीर खत्म तो हमारे सब कुछ खत्म। अपने आप की शरीर को खत्म होने से पहले, समाप्त होने से पहले कुछ तो करना है, ताकि ऊपर जाकर शर्मिंदा ना होना पड़े और सभी को जवाब ना देना पड़े कि मैंने कुछ नहीं किया हूँ। जिस देवी देवताओं ने हमें इस संसार पर भेजा है कर्तव्य करने के लिए, हम क्या कर्तव्य कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, और क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये तो हमें ही समझना है। मेरी आंखों को आप देख रहे हैं, ये सब कैसे अंदर चला गया है, क्या मालूम है? मैं दिन रात मैं अग्नि में, इस अग्नि कुंड में मैं अपने शरीर को तपा रहा हूँ, तपा रहा हूँ, तपा रहा हूँ, ताकि मुझे कोई ऐसी नई सुबह मिले, उस सुबह का खत्म ना हो। इस मनुष्य योनि से मुक्त होकर मुझे देव योनि में जन्म लेना है। हमें कोई दरबार नहीं चाहिए, कोई क्लाइंट नहीं चाहिए, ज़्यादा कोई अड़चन नहीं चाहिए, कोई हमको भीड़ नहीं चाहिए। जो हमारे पास आते हैं हम उसे खाली हाथ नहीं छोड़ते हैं। बाकी हम किसी को बुलाएंगे नहीं कि आप इधर आओ, हमारे पास बैठो। जिसकी जो मर्जी है,
क्योंकि ये जिंदगी ना इतनी सी छोटी है और रास्ता भी बहुत चौड़ा नहीं है। इतनी छोटी सी रास्ते पे हम चलते हैं, लोग बोलते हैं कि बहुत चौड़ा के रास्ते में चलते हैं। आपको पता नहीं है चौड़े के रास्ते में चलते चलते भी आपकी दुर्घटना घट जाती है। कम से कम छोटे रास्ते पे चलने से ना आपको देख रख के चलते हैं दाएं बाएं, लेकिन चौड़ा सड़क पे जब जाते हैं ना तो आप दाएं बाएं देखते नहीं है, सीधा निकल जाते हैं तो धड़ास करके एक्सीडेंट हो जाता है। इसलिए हमेशा जितनी जल्दी हो आराम से, बिना कष्ट से, बिना द्वंद्व से, बिना चिंता से आप भगवान की सेवा करो, आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। ये तो मैं बोल रहा हूँ, मरने के बाद भी आपको कुत्ता बनने के लिए नसीब नहीं होगा। आप गलत मत समझो, गलत मत मानो मेरी बात को, तो सच है, सच बता रहा हूँ। 2 हाथ 2 पैर एक मस्तिष्क को क्या मिल जाता है, इंसान अपने आप को पहचान नहीं सकता। बोलता है मैं ही ब्रह्मा हूँ और मैं ही विष्णु और मैं ही महेश हूँ। तो कुछ नहीं, ये खाक है, मिट्टी में मिलने वाला है, धूल है, जो भी हवा से उड़ जाएगा इस तरह से उस तरह, वो भी धूल भी नहीं दिखेगा। तो क्या है तेरी अमानत, क्या तेरी औकात क्या है? तो जन्म लिया है बस मरने के लिए। मरना तो है ही एक दिन, जो मरने से पहले हमें कुछ तो करके जाना है। सही कि नहीं? जिंदगी में एक बात याद रखो, ऐसी कर्म करो जाकि लोग तुम्हें याद रहे और मरने के बाद ना बोले कि साला मर गया कमीना। मरने के बाद आपको पूजे वही सौभाग्य मलिम बगलाम की सर्व